हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा जो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में स्थित है, उसमें जो पीजीडीसीए जो चल रहा है, कोर्स चल रहा है, उसका जो पेपर पैटर्न है, मेन जो उसकी एग्ज़ाम लगती है, उसका पेपर पैटर्न वो किस प्रकार से रहता है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस का जो पेपर है कंप्यूटर फंडामेंटल का, वो आपके सामने लेके आया हूँ। जो पिछले साल 2024 में जो एग्ज़ाम हुई है JRRSU जो यूनिवर्सिटी है उसकी, तो उसका पेपर मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो अगर यहाँ पेपर स्कीम की अपन बात करें तो जो पेपर जो यहाँ रहता है आपका, वो रहता है जैसे 3 घंटे का रहेगा। टाइमिंग जो आपका रहता है वो 3 घंटे का रहता है, और जो मैक्सिमम जो मार्क्स आपके रहेंगे वो रहेंगे 100। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो रहते हैं 10 क्वेश्चंस तो आपके रहेंगे छोटे वाले, बिल्कुल जो हर एक जो क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का रहेगा। तो 20 नंबर का जो आपका पोर्शन है वो तो जो छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप जो आपके क्वेश्चन है उनके बारे में रहेगा। और इसके अलावा जो बाकी के जो आपके 5 क्वेश्चन जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो आपके मार्क्स रहते हैं वो पर क्वेश्चन 16 नंबर, यानी 16 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहता है। तो 16 × 5 वो तो हो जाते हैं आपके 80, और 20 नंबर का आपका ये, तो टोटल आपका जो पेपर होगा वो रहता है यहाँ पे 100 नंबर का। अब पेपर की बात करते हैं कि पेपर में जो आपके क्वेश्चंस जो रहते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पे जैसे शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। यानी इसमें जो यूनिट आपकी होती है ना, टोटल जो हर सब्जेक्ट में आपकी 5 यूनिट रहती हैं। तो जो स्टार्टिंग के जो शॉर्ट जो क्वेश्चन है आपके, जैसे 10 क्वेश्चन है इसमें, तो हर 2 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो हर एक यूनिट से होंगे। जैसे पहली यूनिट है उससे भी 2 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, दूसरी यूनिट है उससे भी 2 क्वेश्चन होंगे। ऐसे जो 5 यूनिट है उनसे 2-2 क्वेश्चन आपको जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर है उसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके बारे में आपको शॉर्ट में यहाँ पे क्या करना है, समझाना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो क्या होते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो मशीन है उसमें इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज हैं उनका क्या रोल रहता है, उनको अपन को शॉर्ट में समझाना है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी जो प्रिंटर के जो 2 टाइप होते हैं आपके, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, तो उनके बारे में अपन को यहाँ पे शॉर्ट में बताना है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो रहेगा व्हाट इज आस्की, जो कोड सिस्टम जो अपना होता है कंप्यूटर में, आस्की कोड जो होता है उसके बारे में अपन को लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन को संक्षिप्त में यहाँ पे समझाना है। सेवन्थ जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज राउटर, व्हाट इज राउटर, राउटर के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। 8th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज FTP, फाइल ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है, तो ज़्यादा अपन को लेंथ ही यहाँ पे नहीं लिखना है, आधा पेज मान लो, या फिर लास्ट अगर एक पेज आप करते हो तो सफिशियंट है। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीवायरस इन ए कंप्यूटर, यानी एंटीवायरस के बारे में लिखना है कि उसका कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या रोल है। और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल के बारे में आपको संक्षिप्त में यहाँ पे लिखना है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है अपना, वो आता है इसमें ईजी टाइप, यानी जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके रहने वाले हैं। वो क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे टोटल 5, और उनके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है। तो हर एक जो क्वेश्चन आपका वो रहेगा 16 नंबर का, 5 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का। तो टोटल जो ये पार्ट रहने वाला है वो कितने का रहेगा, आपका 80 मार्क्स का रहेगा। तो जो इसमें पहला जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें दे रखा है ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम, यानी जो ब्लॉक डायग्राम है उसके बारे में कंप्लीट आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मैंने फंडामेंटल में ये वाला क्वेश्चंस आपको करवा भी रखा है, आप चाहो तो वहाँ से क्लासेज इसकी देख सकते हो। इसी में जो और करके जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है एक्सप्लेन वेरियस
एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इन डिटेल। ये जो कंप्यूटर्स के जो टाइप्स हैं उनको यहाँ पे अपन को क्या करना है, समझाना है। तो या तो आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर ये करना है, दोनों नहीं करने हैं। और लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो ये अटेम्प्ट करना है या फिर ये, दोनों में से एक आपको अटेम्प्ट करना है, और वो भी डिटेल में 16 नंबर के हिसाब से अपन को इसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में अपन को समझाना है। एक्सप्लेन वेरियस इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। जो इनपुट आउटपुट आपके डिवाइस होते हैं, स्टोरेज जो डिवाइस होती हैं, मेमोरी से रिलेटेड जो डिवाइस है आपके, उनके बारे में यहाँ पे अपन को क्या करना है, डिटेल में समझाना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहो तो इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को आपको डिटेल में यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, राइट द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके फीचर्स और जो उसके फंक्शन है उनको अपन को यहाँ पे डिटेल में क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करना चाहो तो इसके भी अथवा में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें नंबर सिस्टम आपके दे रखे हैं। यानी यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है, चेंज करना है। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे ये बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी को यहाँ पे इसको किस में चेंज करना है, आपको डेसिमल में चेंज करना है। ऐसे ही यहाँ एक नंबर दिया गया है डेसिमल का, उसको बाइनरी में चेंज करना है। ऐसे ही एक डेसिमल नंबर दिया गया है जिसको ऑक्टल जो आपका नंबर है उसमें अपन को क्या करना है, चेंज करना है। ऐसे ही बाइनरी नंबर है उसको किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहेगा व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी है उसको अपन को यहाँ पे डिटेल में समझाना है, और उसके जो टाइप्स हैं, टोपोलॉजी के जो टाइप्स हैं आपके, उनको यहाँ अपन को विथ डायग्राम डिटेल में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन द वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल। जो वेरियस मोड हैं अपने उनको भी अपन को यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें है व्हाट इज़ वेबसाइट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट क्या है और उसके जो टाइप्स हैं उनको अपन को यहाँ पे डिटेल में लिखना है। और इसी का बी वाला पार्ट है राइट द नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड IT लॉज। यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी उसको आपको समझाना है, और जो IT लॉ हैं आपके उनको यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है। अब देखो यहाँ पे ए और बी दो पार्ट दे रखे हैं, बीच में कोई भी और या कुछ भी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे अगर ये वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, ऊपर ए वाला अगर आप कर रहे हो तो इसके साथ में आपको बी भी करना पड़ेगा, यानी दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और फिर लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे और, या तो आपको ये वाले दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये दोनों करने पड़ेंगे, या फिर और वाले पार्ट में जाओगे तो नीचे दो क्वेश्चन और दे रखे हैं आपको ए और बी। अगर ये चूज करते हो तो ये दोनों करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कर सकते आप कि इसमें से ए उठाया आपने और इसमें से भी आप ए को उठा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। या इसमें से ए को उठाया इसमें से बी को कर रहे हो, ऐसे नहीं। अगर इसको चूज किया है तो इसके साथ कौन सा करना पड़ेगा, ये वाला। और ये अगर कर रहे हो तो इसके साथ ये वाला ही आपको करना पड़ेगा। इसमें ये जो क्वेश्चन है वो इसमें लिखा हुआ है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन मॉडर्न कम्युनिकेशन। मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसकी क्या भूमिका है, उसको अपन को डिटेल में यहाँ पे समझाना है। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को समझाना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के जो टाइप्स हैं उन्हें अपन को यहाँ पे डिटेल में समझाना है। ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन पेपर है वो फंडामेंटल का पहला जो पेपर रहता है अपना PGDCA का, कंप्यूटर फंडामेंटल है ना, पेपर फर्स्ट। ये जो पेपर है 100 नंबर का आपका रहेगा। और जैसे मैंने बताया है जो पैटर्न है आपका, ये जो पेपर है आपके सामने वो 2024 में जो एग्ज़ाम लगी है, लिखा हुआ है PGDCA एग्जामिनेशन 2024। जो मेन एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी की, जो मेन जो पेपर है आपका, रियल जो पेपर है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगले वीडियो में मैं एक और पेपर लेके आऊँगा। टोटल यहाँ पे 10 पेपर आपके रहते हैं, तो 10 के 10 पेपर मैं आपको यहाँ इसी चैनल पे दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्वेश्चंस का यहाँ पे पैटर्न रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।